Okay, so let's start with first question of rotational dynamics. And rotational dynamics में there are two parts, circular motion and rotational motion. So I will start with questions of circular motion first. So question number 1, a particle P is moving in a circle of radius A with uniform speed V, मतलब uniform circular motion का केस हो गया. C is the center of the circle, okay, and AB is diameter. When passing through B, the angular velocity of particle P about A and C are in the ratio. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक पार्टिकल P है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो हमारे पास एक पार्टिकल P है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद स्पीड V, रेडियस A. तो इसका रेडियस जो है वो A है बेसिकली. ओके, C is the center of this circle. C is the center of this circle. AB is diameter. तो ये B हो गया, यहाँ पे ये A हो गया. This is center of force. Okay. When passing through B, जब वो B पॉइंट पे होगा, पार्टिकल P जब B पॉइंट पे होगा, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो अबाउट A एंड C. अब ये एक है छोटा सा कंफ्यूजिंग पार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय अबाउट A एंड अबाउट C? जब वो अबाउट A बोलते हैं, they are trying to tell you that take A as a center instead of C. क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है ये जो सर्कुलर मोशन पार्टिकल P परफॉर्म कर रहा है उसका रेडियस A है, C सेंटर है. तो जब आप ऐसा इक्वेशन लिखते हो, कैसा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, ओके, R ओमेगा, तो रेडियस जब आप मेजर करते हो तो रेडियस आप सेंटर से मेजर करते हो. ओके, मतलब सर्कुलर मोशन इज अबाउट सेंटर, इज अबाउट पॉइंट C. ओके, गुड. उन्होंने बोला है कि जब वो B पॉइंट से पास होगा पार्टिकल, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट A. अबाउट A मतलब A को सेंटर मानो, एंड C मतलब C को सेंटर मानो. तो A को सेंटर लेना है, मतलब क्या करना है, मतलब हमको ऐसा करना है दैट ये दूसरा सर्कुलर मोशन हो गया आपका. So you have to understand one thing over here is, जब उन्होंने बोला है आपको about A, मतलब consider A to be center. A अगर सेंटर हो गया तो इस केस में रेडियस कितना होगा, it will be diameter of original motion 2A. This is radius when A is taken as center, and small a is radius when C is taken as center. Okay, now what you know is V is equal to R omega, मतलब omega is V by R, but V तो कांस्टेंट बोला है ना, यूनिफॉर्म स्पीड. इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R since V is constant. उन्होंने बताया ही है कांस्टेंट है. Therefore omega A by omega C is equal to RC by RA, but RC is A and RA is 2A, मतलब ये आ गया 1/2. ओके, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके बोला है इसलिए डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज वेरी इजी. अ पार्टिकल P इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस A. तो एक पार्टिकल P था जो मूव हो रहा है अबाउट सेंटर C विथ रेडियस A. तो इस केस में ओमेगा क्या आएगा, सीधा सीधा V by RA, RC अबाउट पॉइंट C, रेडियस V by व्हाट इज रेडियस हियर, A. ये रेडियस है A. तो ये आ गया आपका स्पीड. कौन सा स्पीड, एंगुलर स्पीड अबाउट पॉइंट C. अबाउट पॉइंट C बोला होगा तो मतलब C को सेंटर माना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग.
सी को सेंटर माना है, ऐसा उन्होंने बोला है, सी को सेंटर माना है तो रेडियस यहाँ पे ए आएगा। अब आगे क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है कि इस सर्कल का जो डायामीटर है वो ए बी है, इस सर्कल का डायामीटर ए बी है। सो दिस इज मोर और लेस, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट ए डायामीटर है। ओके, अब जब आपको बोला है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए, अबाउट ए मतलब आप ऐसा कर रहे हो कि आप ए को सेंटर मान रहे हो। अब जब आप ए को सेंटर मान रहे हो तो उस केस में रेडियस कितना हो गया 2a, ओरिजिनल का डायामीटर, नए केस में रेडियस। ओके, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा ओमेगा ए इक्वल टू वी बाय आर ए विच इज v by 2a। अब आप सिर्फ इन दोनों का रेशो ले लोगे, तो जब रेशो लोगे तो आपको मिलेगा 1/2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। राइट, क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है, ओनली थिंग इज घुमा घुमा के पूछा है, और वैसे भी पार्टिकल भी घूम रहा है तो आपको भी घूमना चाहिए, so it is very simple thing. Okay, important is to understand question first. Next question, very good question. A motorcyclist moving with velocity of 72 km/h. Number one, स्पीड 72 km/h दिया है, इमीडिएटली यहाँ पे कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड, 5/18, 18 1 जा 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑन अ फ्लैट रोड, तो जो व्हीकल था, जो मोटरसाइकिलिस्ट था वो फ्लैट रोड, ये फ्लैट रोड है, इस पे गाड़ी चला रहा था। टेक्स अ टर्न, अभी सडनली एक टर्न आ गया, takes a turn, so motorcyclist is taking a turn, मतलब motorcyclist will have to perform circular motion now, where radius of curvature of the road is 20 मीटर। तो जैसे ही टर्न आया तो इस टर्न का जो रेडियस है वो 20 मीटर है। This is what it is said, the acceleration due to gravity g is 10 meter per second square. In order to avoid skidding, मतलब ये स्लिप नहीं होना चाहिए, कौन मोटरसाइकिलिस्ट स्लिप नहीं होना चाहिए। ओके, he must not bend with respect to vertical plane by an angle greater than, अगर आपने कभी रेसिंग देखा होगा, है ना, तो मोटरसाइकिलिस्ट को जब टर्न होता है तो वो बेंड होते हैं, they have to bend। तो वो ये हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये उसने कर दिया खुद को बेंड। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बेंड नहीं हुआ तो सीधा रोड से सीधा बाहर, अगर ज्यादा बेंड हो गया तो रोड से सीधा अंदर। तो जब मोटरसाइकिलिस्ट टर्न लेता है ना, तो स्पेशली आप रेसिंग्स में देखोगे, ये जब टर्न आता है तो वो बहुत मतलब वो बेंड हो जाते हैं। तो कितना बेंड होना है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड पे डिपेंड करता है, ज्यादा स्पीड रहेगी तो ज्यादा बेंड होना पड़ेगा, कम होगी तो कम बेंड होना पड़ेगा। अगर बेंड हुआ ही नहीं तो ये मोटरसाइकिल सीधा रोड के बाहर जाएगा। अगर ज्यादा बेंड हो गया तो वो सीधा सेंटर की तरफ आएगा। उसको बेंड नहीं मतलब बेसिकली उसको सेंटर के अंदर भी नहीं जाना है, टूवर्ड सेंटर भी नहीं जाना है, और टेंजेंशियली भी नहीं जाना है। उसको उसका मोशन परफॉर्म करना है, मतलब उसको थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा। उसको कितना बेंड होना पड़ेगा, तो ये एंगल यहाँ पे है थीटा। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग ही मस्ट नॉट बेंड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन बाय एन एंगल ग्रेटर देन, मतलब मैक्सिमम एंगल ऑफ बेंडिंग पूछा है, उससे ज्यादा बेंड हुआ तो प्रॉब्लम है, इट विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स सेंटर। राइट, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव टू नो दैट बैंकिंग ऑफ रोड्स, राइट, इफ यू रिमेंबर उसमें एक फॉर्मूला आया था tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। डेफिनेटली वो फॉर्मूला बैंकिंग का था, यहाँ पे हम लोग बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं,
लेकिन मोर और लेस सेम ही आता है। कैसे बता देता हूं मैं। आपको याद होगा टर्निंग पे हमने रोड के आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज रेस कर लिया था। जब टर्न आता है तो हम रोड का जो आउटर एज है उसको विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। फिर हमारे पास यहाँ पे एक व्हीकल था, राइट। एक व्हीकल था जो रोड पे टर्न ले रहा है, तो ये मोटरसाइकिल से जो रोड पे टर्न ले रहा है। अब I will draw a vertical line here and I will draw a horizontal line here and I will draw ये जो बेंडिंग हुआ है। ओके, अगर ऐसा आपको सिनेरियो कंफ्यूज करता है तो मैं इसको सिर्फ चेंज कर लेता हूँ। व्हाट आई विल डू इज मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ जस्ट टू कीप इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है। I will draw a vertical line over here. I will draw a horizontal line over here. और ये हो गया उसका बेंडिंग। तो ऐसा सीन है ये। तो यू नो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि यहाँ जो एंगल बनेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ऑफ कोर्स दिस इज थीटा। कैसे आपको पता है वो ज्योमेट्री, तो उसको आप क्या बोलते हो वो थ्योरम आपको पता होना चाहिए। देन ये टोटल एंगल यहाँ पे दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री, इस 90 डिग्री टोटल एंगल यहां से लेके तो प्लेन तक। मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये टोटल एंगल 90 है उसमें से ये थीटा है तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा। तो दिस इज 90 माइनस थीटा। वापस से यहां से यहां तक 90 है तो ये एंगल थीटा है। गुड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ बेंडिंग हमने लिया है ना थीटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब मैं एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई अ फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग हियर डायरेक्टली। तो यहाँ से आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg, that is equal to tan inverse of v square. V is 20, 20 square is 400, r is 20, g is 10. Cancel, 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 cancel. 1 जा 2 जा, theta is tan inverse of 2, maximum value. Option number B. Okay, तो मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, provided you have to understand the करना क्या है। So let me get rid of everything from here. Now the situation is this. आपके पास एक रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, and then there is a sudden turn. इस रोड पे एक सडन टर्न आ गया, समथिंग लाइक दिस। इस जो टर्न है इतना शार्प नहीं होता है, मैं सिर्फ डायग्राम में बता रहा हूँ, इट्स नॉट दैट शार्प टर्न। ये जब टर्न आया तो ये सर्कल का पार्ट हो गया, मतलब इसका कर्वेचर होगा और उस कर्वेचर का सेंटर होगा और रेडियस होगा। तो ये रेडियस है आपके पास। So you have this as center C, radius as 20 meter according to the given question. पहले तो मोटरसाइकिल सीधा जा रहा था तो उसको बेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही सर्कल पे आया, मतलब पार्ट कर्वेचर पे आया, मोटरसाइकिलिस्ट हैज टू बेंड टू मेंटेन बैलेंस। नहीं बेंड होगा तो सीधा चले जाएगा, टेंजेंशियली आउट। ज्यादा बेंड होगा तो सीधा अंदर की तरफ। तो he has to bend with some particular angle so that he can take a safe turn. Now हमको बोला है, हमको ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितने एंगल से उसने बेंड होना है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो हाउ मच दिस
मैक्सिमम एंगल शुड बी, मैक्सिमम थीटा कितना होना चाहिए। तो पहले तो थीटा का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, वो तब कर पाओगे जब आपको बेसिक्स पता है बैंकिंग ऑफ रोड का। आपको पता है कि बैंकिंग ऑफ रोड के केस में हम क्या करते हैं, हम एक रोड लेते हैं, उसके आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, और अब उस पे एक व्हीकल है, जैसे यहाँ पे ये व्हीकल है, ये एंगल थीटा है। देन आई विल ड्रॉ फ्यू मोर लाइंस हियर। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये एक लाइन है जो मैक्सिमम एंगल ऑफ बेंडिंग बता रहा है व्हीकल का। तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो इन शॉर्ट the maximum angle of bending of the motorcyclist theta is nothing but equal to angle of banking by geometry of the problem। और हमने सीखा है ना tan theta equal to v square by rg, angle of banking केस में हमने सीखा है, I remember। तो you have to revise। तो theta equal to tan inverse of v square by rg। What is v? 20 square upon what is r? Again 20, g is 10, cancel cancel, 20 by 10 is 2, so tan inverse of 2, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड इज 10 मीटर वाइड। हमारे पास ये एक रोड है जो 10 मीटर विड्थ है, 30 फीट, 10 मीटर वाइड। ओके, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। मतलब ये रोड भी, यहाँ पे भी एक टर्न है बेसिकली। तो यू हैव अ टर्न ऑन दिस रोड, तो ऐसा है। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 50 मीटर। तो इसका जहां सेंटर होगा, सेंटर से रोड तक का डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है, रेडियस इज 50 मीटर। ओके, द आउटर एज, ये आउटर एज होता है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज आउटर एज, दिस इज हियर पॉइंट ओ पे इनर एज। ओके, तो आउटर एज इज अबव द लोअर एज बाय 1.5 मीटर। मतलब ऐसा है कि बैंकिंग किया हुआ है, और ये जो हाइट आपको दिया हुआ है, दिस इज हाइट ऑफ बैंकिंग। तो दिस हाइट ऑफ बैंकिंग एज इज 1.5 मीटर। दिस विड्थ को मैं L बोलता हूं, इज 50 मीटर। दिस इज एंगल थीटा। ओके, दिस रोड इज मोस्ट सूटेड फॉर द वेलोसिटी। आपको याद होगा आपने एक वेलोसिटी निकाला था, अभी मैंने लास्ट एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछा था। एक मैक्सिमम स्पीड था, एक मिनिमम स्पीड था, मतलब v1 v2 की बात कर रहा हूं मैं। इफ यू रिमेंबर, हमने 3 टाइप ऑफ वेलोसिटीज फाइंड किए थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड। तो आपको पूछा है कि अगर रोड का लेंथ 50 मीटर है, हाइट ऑफ बैंकिंग 1.5 मीटर है, तो मोस्ट सूटेड स्पीड कितना है। मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं पूछ रहे हैं, प्रोबेबल स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द मोस्ट सूटेड स्पीड। तो क्या करेंगे, डू यू रिमेंबर, ऐसे केस में अभी अभी हमने लिखा, क्या लिखा, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg। सो यू ऑलरेडी नो कि tan थीटा ये v स्क्वायर बाय rg हम यूज करते हैं। और जब मोस्ट सूटेड ये वर्ड हो ना, तो फ्रिक्शन नहीं लिया जाता, यू हैव टू नो दिस। जब मोस्ट सूटेड बोला हो तो यू डोंट हैव टू कंसीडर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात नहीं होती। और v1 v2 और फ्रिक्शन इंक्लूड करके फाइंड करते हो, इसलिए थियरी पता होना चाहिए। नाउ फ्रॉम फिगर, ये हमको पता है, दिस इज व्हाट वी नो, सो वी नो दैट। एंड फ्रॉम फिगर, tan theta is opposite side which is h upon adjacent side which is L. So from 1 and 2,
you will have v square by rg equal to h by l. तो v square equal to h rg by l, तो v is equal to under root of h rg by l, and therefore you will have v is equal to under root of h is 1.5, r is 50, g की वैल्यू मैं फिलहाल 10 ले लेता हूँ, by l, r कितना है 1.5 है, r 50 है, and length is 10 meter. Okay, so it's okay, there's a small correction in the values, बाकी सब ठीक ही है, so don't worry about that. So you have a small correction, this is 10 meter, that is okay. So 10 meter, यहाँ पे values correct कर लेंगे हम लोग. h is 1.5, r is 50, g की वैल्यू 10 और l की वैल्यू 10, कैंसिल, तो v is equal to under root of 15 into 5, 15 5s are okay, so 15 into 5, इसको आप solve करो, whatever value you get, whatever it is. So what is 15 5s are 75. What is root 75? You should know what is root 75 by the way. तो अगर आपको पता होगा तो you can solve it easily. Just solve it and done. So I mean 8 square 64 and 9 square 81, उसके बीच में एक ही वैल्यू, उसके बीच में 8.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं. क्वेश्चन ये है, हमको पता है अगर एक टर्न आया मतलब वो सर्कुलर मोशन का पार्ट हो गया. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी जो है वो टर्न ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली टेंजेंशियली बाहर फेंकी जाएगी गाड़ी, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोड का आउटर एज थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज. फ्रिक्शन अभी भी नहीं है, उस केस में आपको tan थीटा मिलता है v स्क्वायर बाय rg. थियरी में हमने ये डिराइव किया है. ओके, यहाँ पे v होता है मोस्ट सूटेड स्पीड, वहां पे उसको कुछ अलग नाम दिया है, मोस्ट सेफ स्पीड ऐसा कुछ बोला है, वो यू कैन चेक. हमने जब डिराइव किया तब नाम क्या दिया था, दैट यू कैन चेक. फ्रॉम डायग्राम tan थीटा इज h by l. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड ऑफ कोर्स सेम होनी चाहिए. तो आपको यहाँ से मिल गया v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h rg by l. h 1.5 है, r 50 मीटर है, g मैंने 10 ले लिया रफली, l 10 मीटर है. तो रूट ऑफ 75 आया, मतलब 64 और 81 के बीच में आया, मतलब 8 और 9 के बीच में आएगा, मतलब 8.5 ऑप्शन नंबर डी आएगा. तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटिंग राइट 8.5. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड. नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई हैव टू टेल यू दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 3 डिफरेंट वेज. I want to tell you shortest possible way, लेकिन उसके लिए पहले फॉर्मूला बनता कैसे वो पता होना चाहिए. So let's first derive a formula. देखो ऐसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड. तो स्पीड इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है. ओके, अब पार्टिकल अगर ए पॉइंट पे है या बी पॉइंट पे है, इसका स्पीड एट ए और एट बी इज सेम. सिर्फ डिफरेंस ये है कि डायरेक्शन. जब पार्टिकल ए पे है तो डायरेक्शन इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, और जब बी पे है तो इट इज टेंजेंशियल ओवर हियर. तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है. एंड लेट अस से कि सेंटर पे जो एंगल बना, मतलब जब पार्टिकल ए से बी पे गया मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एंगल थीटा बना. नाउ इफ यू नोटिस प्रॉपरली, ये ऐसा सीन है बेसिकली. तो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये एंगल थीटा है.
और ए पे जब वेलोसिटी की बात हो रही है तो वो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और जब बी पे बात हो रही है तो वो बी पे परपेंडिकुलर है. तो दिस इज वीबी वेक्टर, दिस इज वी ए वेक्टर. What you have learned from 11th standard chapter of vectors, मैंने आपको बताया था एक वेक्टर को आप जहां चाहो वहां रख सकते हो. मैं चाहूं मैं उसको यहाँ रखूंगा, मेरी मर्जी से. यहाँ रखूंगा चलेगा, यहाँ रखूंगा चलेगा. मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ. आई कैनॉट चेंज डायरेक्शन, आई कैनॉट चेंज मैग्नीट्यूड. मैं इसको बेंड नहीं कर सकता, नॉट अलाउड. क्योंकि द मोमेंट यू चेंज डायरेक्शन मतलब आप वेक्टर में चेंज कर रहे हो. तो आप इस वेक्टर को उठा के यहां भी रख सकते हो, क्योंकि आपने ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, आपने ना डायरेक्शन चेंज किया. तो यू कैन कीप इट परफेक्टली ओके, अलाउड है ये. इट इज अलाउड टू मूव वेक्टर ओके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो लाइंस में, सो you should know that लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में अगर एंगल थीटा है तो लाइन नंबर 1 को परपेंडिकुलर मतलब वीबी वेक्टर, और लाइन नंबर 2 को परपेंडिकुलर मतलब वीए वेक्टर. तो वीबी और वीए और ये वीबी, इन दोनों में भी एंगल थीटा ही बनेगा if the angle between two lines is theta, then the angle between two lines perpendicular to the given lines is also theta. ये बताना चाहिए. Then क्वेश्चन ये होता है कि जब पार्टिकल ए से बी पे गया तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ. वेलोसिटी में चेंज होगा, स्पीड में चेंज नहीं होगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है. लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी है. तो स्पीड भले ही चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ. तो कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ, तो वो इतना चेंज हुआ. तो दिस वेक्टर here is delta v. So this is delta v. This is change in velocity when a particle goes from A to B. Now there is something called as law of cosines. तो मैं क्या करूंगा, पहले तो law of cosines बताना पड़ेगा आपको. You have to know every single thing that you have learned in school. देखो ऐसा है, अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो आप इजीली लिख देते हो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. बट अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है which is not a right angle triangle, this is not a right angle triangle, A B C, this angle is theta. तो यहाँ पे आप लिखते हो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा. इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल. दिस इज कोसाइन रूल. यहाँ पे एंगल 90 नहीं है. अगर एंगल 90 हो जाएगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा. तो लॉ आपको ये कोसाइन रूल पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि लुक एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो नाउ. अब मैं अगर यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करता हूं तो डेल्टा वी स्क्वायर is equal to VB square plus VA square minus 2VB VA cos of angle between B and VB. Okay, ये स्कूल में आपने सीखा है डेफिनेटली. बट एज यू नो, स्पीड एट B is equal to speed at A equal to V. स्पीड तो सेम था, डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है. स्पीड और डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो थीटा के थ्रू हम लोग फॉर्मूला में डाली दी हमने. थीटा रिप्रेजेंट चेंज इन डायरेक्शन, तो इसलिए मैं यहाँ पे VB VA को स्केलर फॉर्म में लिख पा रहा हूँ. देयरफॉर यू विल हैव डेल्टा V इक्वल टू, मतलब डेल्टा V स्क्वायर इक्वल टू VB इज V स्क्वायर, VA इज V स्क्वायर माइनस 2VB और VA V स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा.
तो ये आपको मिल जाएगा डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू 2v² माइनस 2v² कॉस थीटा, मतलब ये 2v² आप कॉमन निकाल लोगे, 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए डेफिनेटली। डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू 4v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ऑल दिस, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या आप लोगों को एग्जाम में ये सब करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू नो एग्जैक्टली क्या क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके फिजिक्स सॉल्व करते हैं। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना। व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड नहीं। अगर मैंने थ्योरी में भी देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चेंज इन स्पीड लिखा है, मैं मार्क्स 0 दे दूंगा आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं चेंज होता, क्या चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। हमारे पास घड़ी है, घड़ी में 3 कांटे होते हैं, हम एक कांटे की बात कर रहे हैं, सेकेंड हैंड। एक सेकेंड हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है। सेकेंड हैंड 60 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड 60 सेकेंड्स का है। ऑब्वियसली ये आपको पता होना चाहिए, 60 सेकेंड में एक चक्कर। मिनट हैंड 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है, मतलब मिनट हैंड के लिए टाइम पीरियड कितना होगा? 60 मिनट्स, मतलब कितना होगा? 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स। फिर आर हैंड होता है, आर हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट होता है उसका। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल डिटेल्स। सेकेंड हैंड की बात चल रही, सेकेंड हैंड की बात करेंगे। 60 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट, टाइम पीरियड 60। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड, मतलब मान लो कि पहले वो जो घड़ी का कांटा था वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इट वॉज पॉइंटिंग हियर, ओके, लेट अस से एट पॉइंट ए। 15 सेकेंड के बाद कहाँ जाएगा? वो यहाँ पे आएगा। 15 सेकेंड्स के बाद वो बी पे आएगा। क्यों? मैंने अभी बताया टाइम पीरियड 60 सेकेंड, तो 15 सेकेंड में वो एक क्वार्टर कंप्लीट करता है, मतलब एंगल 90 बनाता है 15 सेकेंड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री बन जाएगा, राइट एंगल है। सो इन 15 सेकेंड्स थीटा कितना है? 90 डिग्री। चेंज इन वेलोसिटी बोला है ना, कि बोला चेंज इन स्पीड नहीं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द टिप। टिप मतलब ये जो टिप, मतलब अगर मैंने पार्टिकल काटा जहां खत्म होता है वहां रखा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, इसलिए बोला, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है ना। अगर ऐसा नहीं बोला होता, टिप नहीं बोला होता, तो फिर क्या? फिर हाफ डिस्टेंस पे है क्या? नहीं। तो ये टिप इसलिए बोला है, बताने की कोशिश ये है कि जब रेडियस लोगे तो सेंटर से लेके तो पूरा सेकेंड हैंड का लेंथ लेना पड़ेगा, तो रेडियस 1 लेना पड़ेगा सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। लेकिन अभी आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ। करेक्ट। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? मैंने अभी बताया डेल्टा वी 2v साइन थीटा बाई 2। अगर ये नहीं पता होता फॉर्मूला तो फिर ये पूरा करना पड़ता। यू हैव टू डू दिस इफ यू डोंट नो फॉर्मूला। तो याद रख लेना 2v साइन थीटा बाई 2, डन। बट व्हाट इज v? r ओमेगा साइन थीटा बाई 2। बट व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाई टाइम पीरियड साइन थीटा बाई 2। अब आपके पास सारे वैल्यूज है। यू हैव रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 पाई बाई टाइम पीरियड 60 सेकेंड, साइन ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में एंगल 90 बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 4 पाई बाई 60, साइन 90 बाई 2, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा, हो गया आपका आंसर सॉल्व, बिकॉज दिस
is going to be equal to pi. अभी कैसे करोगे? Very simple thing. This is, if you want, this is equal to 2 जा 30 जा, ऊपर 2 है तो √2 into √2 pi upon 30 √2 कैंसल, तो √2 pi by 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या? pi √2 by 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So this is something you need to know. ये आपको पता होना चाहिए. Alright, so this is specifically, if you know the formula, oral. मैं इसलिए बोलता हूँ कि CET JEE NEET important is to first have theoretical background. जब थ्योरी पता होगा तब ये सब होगा. अगर मुझे यही नहीं पता होता कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अभी मैं यूनिफॉर्म क्यों ले रहा हूँ वो बता देता हूँ. पहले तो पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज ही नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है. दूसरा, यूनिफॉर्म क्यों? अभी आपके पास घड़ी होगी ना, कभी देखा है क्या कि इस पोजीशन से वो घड़ी का कांटा 12 पे था, फिर वो 3 पे आया, फिर 3 से 6 पे आया, तो 12 से 3 फटाफट, और 3 से 6 स्लोली आ रहा है. ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है. घड़ी का कोई भी कांटा हो, सेकंड हैंड हो, मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो, वो यूसीएम परफॉर्म करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट यूसीएम का लगेगा. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये नहीं पता, तो घड़ी का कांटा यूसीएम परफॉर्म कर रहा है ये नहीं पता होगा. यू हैव टू नो दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कुलर रोड of radius 1000 meter has angle of banking 45. The maximum safe speed of a car having mass 2000 kg will be if the coefficient of friction between tire and road is. अभी यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है मैक्सिमम सेफ स्पीड. तो अगर आपको याद होगा, और मैंने थ्योरी एग्जाम में इसीलिए ये क्वेश्चन डाला था क्योंकि आगे हमको लगने वाला था ये. तो V is equal to maximum safe speed Vmax is equal to under root of, you need to remember this, it was RG then mu S plus tan theta upon 1 minus mu S tan theta. ये मैक्सिमम होता है, मिनिमम के केस में ऊपर माइनस नीचे प्लस ऐसा आता है. ओके, तो नाउ डू वी नो R 1000 बोला है 10 पावर 3. Do we know G? मैं उसको वापस 10 ले लूंगा. 10 mu S 0.5 tan theta, tan of 45 degrees is 1. Tan theta, tan 45 is 1 upon 1 minus mu S 0.5 tan theta is again 1. तो ये आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 10 पावर 4 ऊपर 1.5 नीचे 0.5. तो ये आ गया 1 जा और 3 जा. तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 पावर 4, मतलब रूट ऑफ 3 इंटू 10 पावर 4 का रूट इज 10 पावर 2. रूट ऑफ 3 इज 1.732 इंटू 10 पावर 2, मतलब 173.2 मीटर पर सेकेंड रफली ए. अब हमारा 173 क्यों आया? क्योंकि मैंने 10 लिया ना जी के वैल्यू में. 9.8 लेता, 9.8 लेते तो फिर नहीं आता, 9.8 लेते तो 172 आता आपका आंसर. तो ये भी सीखना है कि हाउ कैन यू डू रफ कैलकुलेशंस. मैंने जानबूझ के यहाँ पे 10 लिया जी की वैल्यू. क्यों 10 लिया? क्योंकि ये 10 पावर 3 था और ये 10 पावर 1 था, 10 पावर 4 हो गया, तो स्क्वायर रूट से निकालने के लिए इजी हो गया मुझे. इमेजिन अगर नहीं करते, अगर मैं इसको लिखता अंडर रूट ऑफ 10 पावर 3 9.8, तो ये आता 1.5 बाय 0.5, तो ये आता आपका यहाँ पे 3. अब करते बैठो टाइम पास, क्योंकि पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1000 का स्क्वायर रूट कैसे लेना, फिर 1000 का स्क्वायर रूट कैसे लोगे, फिर आप बोलोगे ठीक है 10 पावर 2 इंटू 10 रूट ऑफ 9.8 इंटू 3, फिर इसको 10 रूट 10, फिर 10 रूट 10, रूट 10 क्या आता है, फिर यहाँ पे और गड़बड़. तो इसलिए क्या करना होता है आप लोगों को, लुक एट नंबर्स. जी की वैल्यू 9.8 लो या 10 लो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट अदर वैल्यूज आर गिवन टू यू. तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो इसको. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
A particle covers half the circle of radius r with constant speed. Constant speed UCM, half the circle. हमारे पास एक पार्टिकल है जिसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, मतलब वो पहले ए पे था, अब वो बी पे आया, मतलब ए से बी, मतलब एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ. देन momentum change is mvr, change in kinetic energy is half mv square, change in kinetic energy is mv square, change in kinetic energy is 0. सबसे पहले आपको ये समझना है, you have to understand this question is a joke. क्यों joke? Kinetic energy is half m speed square. वेलोसिटी स्क्वायर कभी सुनोगे भी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी स्केलर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, स्पीड कौन सा, क्या बोला, कांस्टेंट स्पीड है. कांस्टेंट स्पीड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट स्पीड? मतलब स्पीड एवरीवेयर इज द सेम. मतलब ए पॉइंट पे एनर्जी, सॉरी स्पीड सेम, बी पॉइंट पे भी वही वैल्यू, मतलब ए और बी पे स्पीड सेम है, चेंज नहीं हो रहा है. मास चेंज होता है क्या? कभी ऐसा होता है कि पार्टिकल ए पे था तो मास 1 kg और बी पे गया तो हाफ kg, ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता है. मतलब जब आपका मास कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, हाँ, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होने लगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, खत्म, नथिंग. 1 2 3 4 5 6 स्टेप में सॉल्यूशन है इसका. क्या जरूरत है? यू डोंट हैव टू डू दिस. काइनेटिक एनर्जी. अब ठीक है, मोमेंटम चेंज बोला है तो मैं उतना बता देता हूं. अभी अभी आपने देखा, व्हाट इज मोमेंटम बाय द वे? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी. मास तो चेंज होता नहीं, तो क्या चेंज होता है? वेलोसिटी. तो m डेल्टा v, डेरिवेटिव से कांस्टेंट को बाहर लिखा है, इतना ही किया है मैंने. ओके, व्हाट इज डेल्टा v? अभी अभी देखा नहीं क्या हमने? डेल्टा v देखा क्या? 2v sin थीटा बाय 2. वेरी गुड, अभी अभी देखा हमने. तो m 2v sin थीटा बाय 2, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम. देखो डेल्टा v पता होने के कितने फायदे हैं. अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी पता है तो आपको चेंज इन मोमेंटम पता है. तो ये आ गया आपका 2mv sin of 180 by 2. What is sin of 180? Sin of 180 is, या फिर 180 by 2, sin 90. What is sin 90 by the way? Sin 90 is 1. तो what is change in momentum? 2mv, है ना? 2mv. Change in momentum is 2mv. mvr है क्या? नहीं, momentum change is not mvr. Linear momentum change is 2mv. ओके, अच्छा, फिर एंगुलर मोमेंटम चेंज निकालो. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? r into p, है ना? r क्रॉस p ऐसा लिखते हो. फिर आप बोलते हो rp साइन थीटा. फिर आप बोलते हो रेडियस को वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, मतलब मोमेंटम परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है. फिर आप बोलते हो रेडियस वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर में एंगल 90 है, तो साइन 91 है. ये हमने रोटेशनल डायनामिक्स में यूज भी किया है. मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखोगे एंगुलर मोमेंटम इज आरपी. तो व्हाट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम? चेंज इन आरपी. बट आर क्यों चेंज होगा? रेडियस चेंज होता है क्या? नहीं. तो आर डेल्टा पी. व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज 2mv. तो r into 2mv. तो what is change in angular momentum? 2mvr and not mvr. तो ये भी पता होना चाहिए that change in angular momentum is 2mvr जब पार्टिकल ने हाफ सर्कल कंप्लीट किया, एंड नॉट mvr. तो दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो. एक तो लॉजिक है. लॉजिक ये है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी स्केलर है, मतलब हाफ m स्पीड स्क्वायर है वो, नॉट वेलोसिटी. वहां पे वेलोसिटी ले भी वेलोसिटी. तो v बार डॉट v बार क्या होता है? v बार डॉट v बार इज v cos थीटा, v स्क्वायर cos 0, क्योंकि वेक्टर और वही वेक्टर एंगल 0, तो v स्क्वायर. तो आगे डजंट मैटर. So this is how you are supposed to solve this question.
ओके, तो ऐसा आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cyclist goes round a circular path of circumference 34.3 मीटर। एक साइक्लिस्ट है जो एक सर्कल पे चक्कर काट रहा है और इसका सरकमफरेंस, व्हाट इज सरकमफरेंस, 2 पाई आर, पेरीमीटर, सरकमफरेंस पेरीमीटर इज 2 पाई आर विथ रेडियस आर। तो सरकमफरेंस 2 पाई आर ये कितना है, 34.3 मीटर है, ऐसा बोला है। Cyclist goes round a circular path of circumference 34.3 मीटर in 22 seconds, मतलब टाइम पीरियड दिया है √22 seconds. The angle made by him with respect to vertical, अभी देखा ना हमने, सिर्फ साइक्लिस्ट की जगह पे, मोटरसाइकिलिस्ट की जगह पे साइक्लिस्ट रख दिया, सिर्फ यहाँ पे मोटरसाइकिल की जगह पे साइकिल रख दिया, तो एंगल क्यों चेंज होने लगा, एंगल तो वही रहेगा, मतलब tan theta is v square by rg. So you can use the same here. Tan theta equal to v square by rg. But v तो पता नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता तो क्या फर्क पड़ता है, हम पता कर लेंगे कैसे। तो यहाँ से r तो मिल ही जाएगा आपको, 34.3 by 2 pi मीटर। What is v? v is r omega, r square omega square by rg. वेरी गुड, ये और ये कैंसल, तो आपको मिल गया tan थीटा is equal to r omega square by g, r by g, but what is omega? Omega is 2 pi by t, 2 pi by t, पर t तो दिया है आपको, गुड, तो ये मिल गया r। अभी r की वैल्यू बोलिए, r की वैल्यू है आपके पास 34.3 by 2 pi by g, g की वैल्यू में फिलहाल 10 लिखता हूं, बाद में देखेंगे। 2 pi का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन t था √22 का स्क्वायर 22। ओके, तो ये 1 जा और ये बेसिकली, तो ऐसा कर लेते हैं इसको, आई विल राइट दिस एज, बेटर टू से, आई विल राइट दिस एज 2 पाई का स्क्वायर, कैंसल कैंसल, तो ये आपके पास आ गया 34.3 इंटू 2 पाई अपॉन 10 इंटू 22, तो 1 जा 11 जा। मैं रफली बता देता हूँ, रफली आप सॉल्व कर सकते हो इसको, और ऑफ कोर्स ये पाई है। ओके, तो 34.3 10 into 11, मैं रफली 100 लिख लेता हूँ, रफ, इट इज ओके टू राइट डाउन रफ वैल्यूज, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन राइट डाउन रफ वैल्यूज, ओके, नो इश्यूज एट ऑल। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, यू हैव टू नो दिस। ओके, this is equal to 25 जा 29 जा, 9 by 5 ये पता होना चाहिए, what is 9 by 5, you should know this, 9 by 5 is 1 point something something, नहीं तो लिख लो ना 1.8 ही है ये बेसिकली, ऐसे भी कर सकते हो, this is 1.8, 34.3 into 1.8, तो you have to solve this। अब ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 45 डिग्री, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो पूरा सॉल्व कर लेना, सो आई विल नॉट सॉल्व दिस फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ। तो माय जॉब वाज टू टेल यू हाउ टू फाइंड आउट पैरामीटर्स, तो आई विल नॉट गो एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, यू हैव टू डू इट एंड सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ। साइक्लिस्ट या मोटरसाइक्लिस्ट बात एक ही है, मतलब फॉर्मूला जो वहां था वो यहाँ है। फिर सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू 34.3, तो आर मिल गया, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो v इज r ओमेगा और ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो हमारे पास tan थीटा का ऐसा एक फॉर्मूला बना है जिसमें आपको सारे के सारे वैल्यूज पता है, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट, पुट, सॉल्व, डन, खत्म, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू। ओके, सो गुड। वैसे एक और तरीका है कैलकुलेशंस का, ऑफ कोर्स यू हैव टू पे अटेंशन टू दोस थिंग्स, है ना। टाइम पीरियड इज √22, स्क्वायर करोगे तो 22, और पाई 22/7 होता है, तो कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी कंटिन्यू विद मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन।